केशव प्रसाद के बाद अब पीएम मोदी के सामने पल्लवी पटेल ने ठोक दी ताल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के सामने पेश करेंगी चुनौती। पल्लवी पटेल के वाराणसी से चुनाव लड़ने के प्रबल संकेत, तैयारियों का दौर जारी। सपा को पूरी उम्मीद, कड़ी टक्कर देगी उनकी शेरनी। देखिए क्या है सपा का प्लान और क्या है पल्लवी पटेल का इरादा। अगर ऐसा हुआ तो फिर सोचिए वाराणसी में कैसा होगा सियासी रण और क्या होगा चुनावी नतीजा। सपा अब फुल टॉस खेल रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का दौर लगातार जारी है। अब सपा की तरफ से ऐसा धमाका किया गया है जिसकी गूंज से बीजेपी के रणनीतिकारों के कानों में सीटियां बज रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो चुनौती मिली है उसको आखिर कैसे कमजोर किया जाए। सपा की तरफ से अपनी शेरनी पल्लवी पटेल को पीएम मोदी के सामने चुनौती पेश करने के लिए तैयार किया गया है और सपा की तरफ से जैसे ही पल्लवी पटेल की वाराणसी से दावेदारी के संकेत मिले हैं तब से हल्ला मच गया है। केशव प्रसाद मौर्य को परास्त करने के बाद अब पल्लवी पटेल की तरफ से पीएम मोदी के सामने ताल ठोकने की तैयारी है। पल्लवी पटेल ने खास बातचीत में कहा कि पार्टी ने उनके नाम पर वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की है और अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी नजर आई। साल 2024 के आम चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल, जो कि सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, साथ ही अपना दल कमेरावादी की प्रमुख भी हैं, उन्होंने आज एक बड़ा दावा किया है। पल्लवी पटेल ने खास बातचीत में कहा कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। सवाल पूछने पर उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की और कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके नाम को लेकर चर्चा कर रहा है और अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो वो वाराणसी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने लोक बंधु राजनारायण का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसी प्रदेश में राजनारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनावी शिकस्त दी थी। ऐसे में किसी को अपराजय मान लेना गलत है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर जब पल्लवी पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू और बौद्ध धर्म पर दिए गए बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मंदिरों के अंदर हिंदू और बौद्ध की लड़ाई होगी या चर्चा होगी तो इसमें यही नतीजा निकलेगा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से काफी पुराना है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों के कारण वो इस विषय पर कोई बयानबाजी नहीं करना चाहती। पल्लवी पटेल सत्ताधारियों की बैंड बजाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो सदन से सड़क तक हंगामा जरूर करती हैं। अब पल्लवी पटेल ने पीएम मोदी के खिलाफ जिन इरादों के साथ हल्ला बोल का संकेत दिया है तब से बीजेपी के रणनीतिकारों की सांसें फूली हुई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि पीएम मोदी की दावेदारी के सामने खतरा थोड़ा कम किया जा सके और हर हाल में जीत को पक्का किया जा सके। अब देखना यह है कि पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा जाता है तो फिर किस रणनीति के तहत सपा अपना चुनाव लड़ेगी और कैसे बीजेपी पीएम मोदी के सामने खड़ी हो रही इस चुनौती का सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।